हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करे राखे रामु। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री हनुमान जी के द्वारा रचित रामायण पढ़ी तो वो भाव विभोर हो गए और वो अपने अश्रु नहीं रोक पाए। वाल्मीकि जी बोले कि हनुमान जी, आपने अपनी कृति में प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन इस प्रकार उतारा है कि पढ़ने वाले को लगेगा कि वह श्री राम जी के जीवन की समस्त लीलाएं अपने समक्ष होते हुए देख रहा है। तभी वाल्मीकि जी के मन में विचार आया कि जब श्री हनुमान जी ने स्वयं रामायण की रचना की है तो उनकी रामायण के समक्ष मेरी रामायण कौन पढ़ेगा। तभी श्री हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से सत्यापान की दीक्षा मांगने को कहा। तो उस अवसर का फायदा उठा के उन्होंने श्री हनुमान जी के द्वारा लिखी रामायण को समुद्र देव को अर्पित करने के लिए कहा। तब श्री हनुमान जी ने कुछ भी कहे बगैर अपने कंधे पर उस विशालकाय चट्टान को रखकर उड़े और उसे समुद्र देव को अर्पित कर दिया। तो इतने भोले हैं हमारे हनुमान जी। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आज का ये अनुभव इन भक्त के संकल्प पर आधारित है। कैसे एक संकल्प ने इन भक्त की जिंदगी की सबसे बड़े परेशानी दूर कर दी। इन भक्त ने साबित कर दिया कि अगर भक्ति सच्ची हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग संकल्प ले लेते हैं और फिर काम न हो तो उल्टा सीधा कहते हैं। अगर वो लोग सोचेंगे कि हम प्रभु के सामने जाकर सिर्फ अपनी इच्छा बता देंगे और वो पल भर में पूरी हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सच्ची भक्ति और समर्पण जरूरी है, तभी एक भक्त का संकल्प पूरा होता है। दोस्तों, जब संकल्प पूरा होने वाला होता है तो प्रभु हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं। इन भक्त के संकल्प के दौरान इन्हें भी बहुत परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और प्रभु पर पूरा विश्वास रखा, जिस वजह से इनका संकल्प पूरा हुआ। इन भक्त का नाम मानविक जोशी है और ये बारडोली गुजरात से है। कैसे प्रभु ने इनकी परेशानी दूर की और कैसे इनका संकल्प पूरा हुआ, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मानविक है और मैं बारडोली गुजरात में रहता हूँ। मेरे बेटे को जन्म से डरावने सपने आते थे और वो रोज आधी रात को डर के कारण चीखकर नींद से उठ जाता था। जब हम उससे पूछते तो वो यही कहता कि कोई अंकल डरा रहे हैं और वो बहुत डरावने हैं। हमें लगता था कि वो बस बुरा सपना होगा। हमने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सब यही कहते कि शायद ज्यादा टीवी देखने की वजह से या कहानियां सुनने की वजह से उसे ऐसे सपने आते होंगे। हमें भी लगा कि यही सच होगा। फिर एक रात को रोज की तरह वो ऐसे ही चीखकर उठा, लेकिन इस बार उसको बहुत तेज बुखार आ गया था। हम रात को ही उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, लेकिन तब से उसका बुखार कम हो ही नहीं रहा था। वो अब ठीक से खाना भी नहीं खाता था। हमें उसे देखकर बहुत दुख होता था। मैं उसका पिता होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उस वक्त मैं खुद को बहुत कमजोर समझ रहा था। तभी माँ ने कहा कि हम घर पर हवन करवाते हैं। 2 दिन बाद अच्छा मुहूर्त था। हमने उस दिन पूरी तैयारी कर रखी थी। तभी मेरे बेटे को बहुत उल्टियाँ होने लगी, इसीलिए हम उसे हॉस्पिटल में ले गए और उस दिन हवन रह गया। उसके बाद जब भी हम घर पर हवन या पूजा करवाने की तैयारी करते तो कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती। माँ बहुत परेशान हो गई थी। अब मुझे भी थोड़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि मेरा बेटा ठीक होता तो थोड़े दिनों बाद वापस बीमार हो जाता। मेरी माँ माला करती थी और उन्हें लगता था कि हमारे परिवार के ऊपर किसी का साया है, लेकिन जब तक हमें पूरी बात का पता न हो तब तक हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जब मेरी माँ मेरे बेटे को देखने के लिए कमरे में गई तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है और उस वक्त कमरे में उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। उस रात वो मेरे बेटे के साथ ही सो गई। सुबह उन्होंने मुझसे वही बात की कि बेटा, हमारे घर को जरूर किसी की नजर लग गई है। मेरा एक दोस्त है जिसके परिवार में सभी श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं। जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे कहा कि तुम श्री हनुमान जी की पूजा करोगे और उनका संकल्प लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। सच कहूँ तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए मैंने प्रभु के समक्ष जाकर सिर्फ इतना कहा कि प्रभु, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मैं संकल्प लेता हूँ कि कभी भी सिगरेट नहीं पीऊंगा और जब तक मेरा संकल्प पूरा न हो जाए तब तक मैं बाल दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। मैंने ऐसा कहकर संकल्प ले लिया। थोड़े दिन हुए जब मैं एक दिन मेरे दोस्तों के साथ बैठा था
तो उन्होंने बातों ही बातों में मुझे सिगरेट दी। लेकिन जैसे ही मैं उसे पीने जा रहा था तभी मुझे अचानक श्री हनुमान जी का संकल्प याद आ गया और मैंने खुद को रोक लिया। उसके बाद से मैंने फिर कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं की। अब मैं रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता था और जब मैं इसे पढ़ने बैठता था तब मेरे साथ मेरे बेटे को भी बिठाता था। पहले तो वो बहुत रोता था और मैं जब भी श्री हनुमान चालीसा उसके सामने पढ़ता तो उसका सिर दुखने लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो रहा था। उसकी तबीयत में भी सुधार आ रहा था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जब भी कोई मुझे मिलता तो यही कहता कि भाई इतनी बाल दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। जहाँ मैं काम करता था वहाँ भी लोग मुझे कहते थे, लेकिन संकल्प पूरा होने से पहले मैं किसी को बता नहीं सकता था क्योंकि मैंने इस बात को गुप्त रखा था। कोई कुछ भी कहे, मुझे मेरा संकल्प पूरा करना था। मुझे पूरा विश्वास था कि प्रभु सब ठीक कर देंगे। मेरा दोस्त श्री पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर से रक्षा धागा लेकर आया था जिसे मैंने मेरे बेटे के गले में पहना दिया था। मेरे संकल्प के दिन पूरे होने से पहले ही मेरा बेटा ठीक हो गया। अब उसे डरावने सपने भी नहीं आते थे। एक रात की बात है, जब श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके मैं सोने जा रहा था तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई सकारात्मक ऊर्जा मेरे पास है। उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रभु मेरे पास ही है। उसी के बाद से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हुआ था। आज वो भी प्रभु का पाठ करता है और उसने श्री हनुमान जी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है। श्री हनुमान जी ही हमारी दुनिया है और उन्हीं की वजह से हम बिल्कुल ठीक है। श्री हनुमान जी ना होते तो पता नहीं क्या होता। आज मैं किसी और के लिए भी प्रभु से कुछ मांगता हूँ तो वो पूरा हो जाता है। अभी हाल ही की बात है, मेरे एक दोस्त की जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने प्रभु से उसकी प्रार्थना की और आज उसके परिवार में भी खुशियाँ आ गई है। मैं प्रभु के लिए जितना भी कहूँ सब कम है। मैं आपसे भी कहता हूँ कि रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय सिया राम। दोस्तों, मानविक जी का अनुभव सुनकर यही कहना चाहता हूँ कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दोस्तों, जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं उनकी जिंदगी में खुशियाँ जरूर आती है। दोस्तों, मैं सबकी ओर से मानविक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सबको अपना समझकर अपने जीवन का अनुभव बताया। दोस्तों, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जिंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही साथ दीजिएगा और कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। और आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और आप चाहे तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वहाँ भी मैं प्रभु के चमत्कारों से जुड़ी रील्स अपलोड करता हूँ। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।